हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं देखो चिकन की लिवर एंड चिकन की किडनी फ्राई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर दो को मिलाकर हाफ के जी ली थी। अब मैं इसको धोकर इसी छन्नी में रख दूंगी, क्लीन कर कर अच्छी तरह से। चलो, मैंने इसको क्लीन कर कर बाजू रख दी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली, कढ़ाई लेकर 4 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद देखिए, मैंने जो चिकन की किडनी और लिवर है ना, मैंने इसको ऐड कर दी। इसमें तेल में डालकर इस तरह से थोड़ी देर तक, एक 5 मिनट तक भूनती है, क्योंकि जो है ना, इसमें अच्छा फ्लेवर आ सके। इस तरह से भूनने से जल्दी पकता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी और 1-2 चम्मच मिर्ची, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं इसीलिए। अब देखो, फिर से मैं इसको भूनूंगी तेल में, क्योंकि ज़्यादा भूनने से जो चिकन का कलीजी और गुर्दा है ना, अच्छी तरह से पक सकता है। आप देख सकते हैं, मैंने आँच को लो कर कर ढक्कन ढाप कर 5 मिनट तक छोड़ दी, क्योंकि ये जो फ्राई है अच्छी तरह से अंदर तक पकने के लिए और मसाले अंदर तक उतरने के लिए, कुछ भी दाग नहीं लगा है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप ये देख सकते हैं, सिंपली मसाले है और सिंपली फ्राई है, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये रोटी में भी बहुत ही टेस्टी रहेगा और राइस में भी बहुत ही अच्छा परफेक्ट रहेगा। आप देखिए, रोटी खाने में भी इसी तरह से मिलाकर खा सकते हैं। फिर से मैंने थाली ढककर 5 मिनट तक छोड़ दी। देख सकते हैं, यहाँ पर तेल जो हमारा है ना, वो सब कुछ अच्छी तरह से तेल में आसान से पक जा रहा है और इसका कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे तो। फाइनली आप देखिए, थोड़ा सा चिपक नहीं रहा था, बट लगने से और दाग दाग लगता अगर को। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ नीचे से ऊपर। अब मैं इसको फिर से थाली ढककर छोड़ दी 5 मिनट तक। मैंने इसी तरह से 4 बार थाली ढककर 5-5 मिनट तक छोड़ दी हूँ। और जो हमारा चिकन और कलीजा और गुर्दा है ना, अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने इस तरह से थोड़ा सा गैप लिया है, क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कटोरा ऑनियन, एक एक प्याज का डंडा बारीक कटा हुआ, क्योंकि अब तक मैंने इसमें प्याज नहीं डाली थी, क्योंकि लास्ट में डालने से फ्रेंड्स इसका जो फ्लेवर है ना, जूसी जूसी रहेगा। और प्याज जो है ना हमारा, दाग यानी कि जलेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा फ्राई में लोग जल्दी डाल देते हैं। जल्दी डालने से प्याज जो है ना काला हो जाता है, बट पहला नहीं डालना चाहिए, लास्ट में डालना चाहिए। फिर से मैंने थाली यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट एक 5 मिनट तक इधर को छोड़ दी मैं इसको। अब देखिए, ये इजली बन चुका है और बहुत ही कम मसालों में बन चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है 100%। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी है हमारी ये कलीजी और गुर्दा चिकन फ्राई है ये। और ऊपर से थोड़ा सा कोथिमीर डाल रही हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही टेस्टी बन चुका है। सिंपल एंड सिंपली मैंने बहुत कम मसालों से बनाई हूँ। हाँ, आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट हम लोग बहुत कम खाते हैं गरम मसाला, मैंने इसलिए इसमें नहीं डाली है। और ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज का जूसीनेस मुझे बहुत ही पसंद लगता है, इसीलिए हम लोग प्याज और मिर्ची ज्यादा खाते हैं। फिर से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ थोड़ी देर तक। सो फाइनली आप देखिए, झटपट में पक गया और ज्यादा मेहनत नहीं लगे और ज्यादा मसाले भी नहीं लगे। इजी टू इजी बन चुका है। मैंने दूसरे पैन में काट ली मैं, क्योंकि वो कढ़ाई मुझे जरूरत थी दूसरा करी बनाने के लिए। सो आप देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट तक मैं रखूंगी और मैं इसको बंद कर दूंगी। हमारा टेस्टी टेस्टी चिकन लिवर एंड किडनी फ्राई बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।